हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये चौथा वीडियो जिसमें मैंने 3 से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन 3 वीडियो में करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। बस क्वेश्चन का अलग टाइप है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है। मैं अपने दोनों तरीके से कराऊंगा, एक्स के फॉर्म में भी और जिस रेशियो मॉडल में उस तरह से कराता था कि यूनिट की तरह कितना यूनिट बराबर इतना है, तो उस तरह से भी मैं कराऊंगा। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है एक धन को ए बी सी के मध्य 5 संबंधित 7 संबंधित 12 के अनुपात में विभाजित किया। 3 लोग हैं, तीनों को 5 संबंधित 7 संबंधित 12 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दिया यदि ए और सी का योग बी के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। मतलब ए और सी जितना पाता है उसका योग जितना पाता हो और बी जितना पाता उसके हिस्से से दोनों का योग 800 रुपये अधिक है। हाँ, मतलब ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ दिया है ए और सी का योग बी के हिस्से से, बी जितना पाता है उसके हिस्से से 800 अधिक है। ये बी के हिस्से से अगर हम बी का हिस्सा निकालना है तो ए और बी के योग में 800 घटाना तो बी का हिस्सा मालूम हो जाएगा। कि मतलब अगर हम 800 हमारे पास 1600 रुपये है, हम बोल दिए कि हमें पास ए बी सी 3 लोग हैं। कहता है कि ए और बी का जो योग है सी के हिस्से से 400 रुपये अधिक है। मतलब अगर ए और बी मिलके हमें 1200 रुपये पा रहे हैं, 1200 रुपये पा रहे मतलब 1000 रुपये पा रहे हैं और ये पा रहा है 600 रुपये। वही बोल रहा है कि ए और बी का योग सी के हिस्से से 400 अधिक है। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन का मतलब अगर हम सी के हिस्से मतलब ये 1000 रुपये में से 1000 रुपये में से 400 रुपये घटा देंगे, जितना अधिक पा रहा है उतना घटा दें तो बी के हिस्से के बराबर हो जा रहा है 600 रुपये। मतलब ये 600 इस 600 बराबर हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये बोल रहा है। ठीक इसी प्रकार इस तरह से ये भी बोल रहा है। करा ए और बी का योग सी के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। मतलब 800 रुपये इन दोनों के योग में घटा देंगे तो बी का हिस्सा मालूम है। यहाँ मुझे दिया है ए संबंधित बी संबंधित सी 5 संबंधित 7 संबंधित 12 दिया है। हमसे क्या पूछा? ए और बी का योग मतलब अगर हम इसको 5x इसको 7x इसको 12x कर लिए तो ए और बी का योग मतलब यहाँ देखिए ए और सी का योग 12 5 17 मतलब ये 5x है, ये 12x है माइनस 800 बराबर बी का कितना है 7x। मतलब 12 और 5 17x बराबर माइनस 800 बराबर 7x के हो रहा है। 7x का मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर हम ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये 17x माइनस 7x बराबर 800 मतलब ये 10x बराबर 800 मतलब x बराबर 800 बटा 10 मतलब 0 पर x बराबर 80 आ रहा है। हमसे पूछा है क्या? हमसे जब ए और बी का योग ए और बी कितना हो रहा है? ए और बी मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो रहा है 5x प्लस 7x मतलब 12x 7 5 12x हो रहा है। तो इधर देखिए 12x मतलब 12 और x का मान कितना है 8 मतलब 80 12 8 96 मतलब हमारे पास ए और बी का योग 996 मतलब 960 रुपये आ जा रहा है। हाँ, ये आंसर आ रहा है। ये इस बेस पे हम लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ जो मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ। जिसको देखिए इसका दूसरे तरीकों को देखिए। क्या दिया? ए संबंधित बी संबंधित सी मतलब 5 संबंधित 7 संबंधित 12। पहले तरीके को मैंने बता दिया। सेकंड मेथड है। मतलब इसमें दिया है ए और सी का योग बी के हिस्से से 800 अधिक है। मतलब ए और सी कितना हो रहा है? ए और सी कितना हो रहा है 17 हो जाए 12 5 17 और सी के हिस्से से 700 अधिक मतलब सी के हिस्से से 800 अधिक है। मतलब यहाँ सी के हिस्से से कितना अधिक हो रहा है 17 मतलब 10 अधिक रहा है। 10 बराबर कितने हो रहा है 800 रुपये के। मतलब कहा ए और सी का योग बी के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। यहाँ यूनिट में कितने का अधिक हो रहा है 17। ए और बी का योग कितना हो जा रहा है? ये 17 हो जा रहा है और 17 में से 7 घट जाएगा बी का हिस्सा
बी का हिस्सा घटा तो मतलब कितना आ जा रहा है 800 रुपये। 800 रुपये मतलब एक बराबर कितने को हो जा रहा है 80 रुपये के, एक बराबर 80 को हो जा रहा है। तो हमसे पूछा ए और बी का योग, ए और बी का 7 5 12 मतलब एक बराबर 80 के है तो 12 एक बराबर 80 के तो 12 बराबर 80 गुणे 12 12 8 96 960। ये उस बेस से ये वाला बेस आसान है, ये वाला तरीका आसान, बस इस पे एक बार प्रैक्टिस करिए सब आसान है। वही चीज़, वो भी वही चीज़ है, ये भी यही चीज़ है, बस तरीके बस उसमें क्या है एक्स मान लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसमें यस की वैल्यू निकालना पड़ता है। यस की वैल्यू निकालने के बाद ये आता है उसको हम वैल्यू रख के तब करते हैं। यहाँ डायरेक्ट रेशियो में हम रेशियो को एक यूनिट क्या यूनिट की तरह आगे लेकर चलते हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाए। जैसे रेशियो में यूनिट क्या लेकर जाए 7 5 12 7 12 और 5 17 हो गया और 17 में से 7 घटा दे हमें इन दोनों का ए और सी का योग माइनस बी बराबर इतने हिस्से आ गया। मतलब जितना अधिक हो जा रहा है तो उतना हम निकाल ले रहे हैं। एक यूनिट इतने के बराबर तो 12 हमें ए और बी का पूछा तो 12 बराबर 960 को रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन ध्यान अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अभी मैं पिछला क्वेश्चन कराया था, अब अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन हमने 2 तरीके से कराया था, दोनों तरीके। दूसरा तरीका मैं बताया हूँ, पहले भी बताता आया हूँ। दूसरा तरीका वो आसान हो जाता है क्योंकि एक्स मानने वाला झंझट खत्म हो जाता है उसमें। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला है 7200 रुपये को ए और बी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक हिस्से का 5वां भाग, मतलब एक हिस्से का 5वां भाग बी के हिस्से के 7वें भाग के बराबर, मतलब ए का 5वां भाग और बी के हिस्से का 7वें भाग के बराबर है। तो दोनों के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बोला ए का हिस्सा, मतलब जैसे हम एक सेब ले लेते हैं कहते हैं उसको 4 भागों में बात करें, मतलब ए का चौथा भाग क्या होगा तो चौथा भाग मतलब 1/4 होगा। उसी प्रकार इसमें बोला है कि ए के हिस्से का 5वां भाग, ए के हिस्से का 5वां भाग मतलब 1/5वां भाग। ठीक उसी प्रकार बोला है बी के हिस्से के 7वें भाग के बराबर, मतलब ए का 5वां भाग बी के 7वें भाग के बराबर है। मतलब ए का 1/5वां भाग बी के हिस्से का 1/7वें भाग के बराबर है, यही बोला है। तो मतलब यहाँ ए बी को इधर लेता है तो ए बाई बी हो जाएगा और 5 को उधर ले गया तो मतलब 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे 7, मतलब हमें यहाँ मिल गया ए की मान 5 हो गए, बी का 7 हो, मतलब ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 7 हो गया। यहाँ हमें मालूम हो गया ए और बी का अनुपात मालूम हो गया। इसने बोला है कि 7200 रुपये को दोनों लोगों बोला दोनों के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों के हिस्सों का अंतर मतलब कितना है, अंतर कितना है 5 और 7 का अंतर 2 है और टोटल कितना है 7 5 12 12 बराबर कितने का है 12 बराबर 7200 का है। 7200 हमसे अंतर पूछा है, दोनों का अंतर मतलब अंतर है तो कितना रहा है तो 2 बराबर 7200 बटा 12 गुणे 2 12 6 72 मतलब 6 दूनी 12 1200 रुपये क्या आ रहा है दोनों का अंतर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो दोनों के हिस्सों का अंतर हमें मिल गया 1200 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा। पिछला क्वेश्चन हो गया था, अब अगले क्वेश्चन की तरफ दीजिए। या दिया है कि यदि ए बी सी और डी को 4 संबंधी 8 संबंधी 11 संबंधी 15 के अनुपात के लाभ में बांटना है, मतलब जितना लाभ हो रहा है उन तीनों के इन चारों के अनुपात में बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच इतना रुपया का अंतर हो तो अन्य 2 उत्पादों के अनुपातों का योग है। मतलब दिया है ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी, मतलब 4:8:11:15 दिया है कि यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच, मतलब न्यूनतम इसमें देखिए सबसे कम कौन है ए, सबसे अधिक कौन है बी, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना 15 - 4 मतलब 11 आ रहा है। इनका अंतर कितना है 11 22,000 के बराबर है। तो अन्य 2 उत्पादों का अनुपात का योग है। देखिए 11 बराबर कितना दे 22,000 इसने पूछा अन्य 2 11 22,000 अन्य दो क्या बचे हैं बी और सी बच रहे हैं, अन्य 2 बी और सी बचे हैं। मतलब बी और सी के अनुपातों का योग क्या होगा, मतलब इन दोनों का योग क्या होगा। अभी तो इन दोनों का अंतर निकाल के 11 आया था और इन दोनों का योग कितना 11 और 8 कितना होता है 19, 11 8 19 मतलब 19 बराबर क्या 11 बराबर हमें 22,000 दिया है तो हमें 19 का मान निकालना है। 19 बराबर 22,000 बटा 11 गुणे 19, 11 दूना 22 मतलब 19 दूना 38, 22,000 है तो मतलब 38,000 हो जाएगा आंसर। मतलब बी और सी है अन्य 2 मतलब बी और सी का
ये मान क्या हो जाएगा 38,000। ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये मैंने 15 क्वेश्चन करा दिया इस वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमडी क्लासेस में। धन्यवाद, मैं चल रहा हूँ।